कांटी में जो अभी चुनाव माहौल है, कई बड़े चेहरे हैं सामने। नीतीश जी तो नहीं कुछ कर पाए। कांटी के लिए एक ही विकल्प है, इंजीनियर अजीत कुमार, चूँकि वे काफ़ी लंबे समय से कांटी के जनता को जाति पाति से ऊपर उठ करके सेवा देने का काम किए हैं। दलीय अजीत कुमार आए हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं हम लोग। कांटी में जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, कई बड़े चेहरे सामने हैं। उनमें से किन चेहरों को हमारे साथ जो मौजूद हैं इनसे पूछते हैं कि उन्हें किन्हें पसंद करते हैं, किन्हें विधायक बनाना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? शत्रुघ्न ठाकुर। शत्रुघ्न ठाकुर। सर, ये बताइए कि मतलब कि कांटी में अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, कई बड़े चेहरे हैं, तो उनमें आप किन्हें लाइक करते हैं, किन्हें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं जो कांटी का विकास कर सके? हम लोग अपने पंचायत में जिसका चुनाव बढ़िया हो, जो विधायक बनने लायक हो, उन्हीं को देंगे वोट। तो सर, कई चेहरे हैं, उनमें कुछ तो नाम होगा। अभी तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आप नहीं बता सकते हैं कि हाँ कांटी से कौन विधायक होगा, लेकिन आप इतना तो तय कर चुके होंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, आप किसे देखना चाहते हैं? नीतीश जी तो नहीं कुछ कर पाए। अब देखिए नीतीश जी क्या नहीं कर पाए? कहाँ कुछ कर पा रहे हैं। कोई अपने जिला कोई सुधार ही नहीं है, कुछ ये नहीं है। हम लोग अपना पब्लिक अपना समझ बूझ करके आपस में जो होगा वो निकलेंगे। सर, फिर भी एक जहन तो होगा ना कि हाँ हमारे बिहार का कौन मुख्यमंत्री होगा जो बिहार का विकास कर सकता है? अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते सर। तो यहाँ भी हम इनसे बात किए, ये भी अभी कुछ खुलासा नहीं कर पा रहे हैं कि किन्हें ये मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने कोई काम ही नहीं किया जिसे हम उन्हें पसंद करें या उन्हें हम वोट करें। आइए फिर हम आगे बात करते हैं, आगे जानते हैं चुनावी माहौल। तो हमारे पास एक और चाचा मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं इन्हें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। हम बात करते हैं। चाचा, आपकी नाम की भेले? नाम हमारा उमेश पंडित हुआ। चाचा, ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल है, पूरे प्रचार हो रहा है, तो और कई बड़े चेहरे सामने हैं, तो उन चेहरों में आप किन्हें लाइक करते हैं, कि किन्हें चाहते हैं जो कांटी का विकास कर सके, और किन्हें विधायक बनाना चाहते हैं आप? हमें तो आप मतलब कि अजीत कुमार को पसंद करते हैं, अजीत कुमार को वोट करेंगे? हाँ। तो सर, ऐसी क्या बात है कि आप अजीत कुमार को ही पसंद कर रहे हैं? वो कांटी क्षेत्र में बहुत सा ऐसा काम किए हैं, और इससे पहले जो विधायक हैं थे वो अभी काम कुछ नहीं किए 5 साल के बीच में, इसलिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और किन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आइए फिर हम बात करते हैं आगे किसी व्यक्ति से जो कांटी के बारे में बताए, कांटी के चुनाव का माहौल, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो युवा हैं और युवा वाली सोच रखते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि कांटी में किस तरह का विधायक चाहिए जो कांटी का विकास कर सके। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, बड़कागांव उत्तरी पंचायत से हूँ जी। तो सर, अभी कांटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल है, कई बड़े चेहरे सामने हैं, तो उन बड़े चेहरों में आप किन्हें लाइक करते हैं कि कांटी का विधायक बने? सर, और उनका राजनीतिक अनुभव भी अच्छा है, व्यक्ति पब्लिक के ऊपर पकड़ भी अच्छा है, बातचीत की दृष्टि से देखा जाए तो उनसे अच्छा कोई लीडर यहाँ है नहीं। और पिछले बार वो मंत्री भी रहे हैं, पिछली चुनाव में वो हार गए थे, कुछ ही वोटों से हारे थे। हालांकि उस समय भी एक दूसरा समीकरण यहाँ पे काम कर रहा था, जिसके वजह से होता है ना, जैसे कि लोगों के लिए क्या होता है ना कि उनकी इच्छा का कोई और अंत नहीं होता है। लोग सोचते हैं ना कि हाँ विकल्प में कोई दूसरा भी आए नया टेस्ट करने के लिए। पता चला कि यहाँ पे उनसे भी काफ़ी बदतर स्थिति यहाँ की हो गई पिछले 5 साल, क्योंकि यहाँ जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे भाग करके चले गए सकड़ा, जिससे कारण यहाँ के राजनीतिक इस दृष्टि से देखा जाए, विकास की दृष्टि से देखा जाए, हर तरह से कांटी की स्थिति बदतर हो चुकी है। तो ऐसी रूप में पब्लिक का डिमांड देखी है इंजीनियर अजीत कुमार, क्योंकि आज भी किसी को काम होता है तो वे उन्हीं के पास जाते हैं, चाहे वो जिस तरह का भी काम हो, चाहे किसी भी तरह का कोई घटना घटित होता है तो इंजीनियर अजीत कुमार समय पर पहुँच ही जाते हैं। तो सर, हम अभी कांटी की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा कांटी से हम उठ के बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में, पूरे बिहार में चुनावी माहौल है, और अभी तो मतलब कि आप किन्हें आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार में? देखिए सर, सीधी सी बात है कि हम अपना व्यक्तिगत आपको राय देना चाहते हैं कि यहाँ क्या है ना कि पहले विधायक चुना जाता है और वे सारे विधायक जाकर के वहाँ मुख्यमंत्री का चयन करते हैं,
है कि नहीं? सीधी सी बात ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं, यहाँ पार्टी तय कर लेती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। और इस समय में दुर्भाग्य की बात यहाँ ये है बिहार के लिए कि यहाँ पर वैसा कोई आदमी दिखाई ही नहीं दे रहा है जो मुख्यमंत्री के योग्य हो। कारण है कि यहाँ पिछले 15 साल पहले जो है, जिस समय जंगल राज की उपाधि मिली हुई है राष्ट्रीय जनता दल को, उसने एक ऐसे चेहरे को ला दिया है सामने जो वंशवाद की राजनीति को का परिचय दे रहा है। चूँकि लालू प्रसाद यादव का बेटा हो जाना बिहार के लिए सीएम की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह बिहार के सीएम की योग्यता नहीं है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि वंशवाद जो है वो जनतंत्र के खेत में बीजारोपण कर रहा है। तो जैसा कि आप चाहते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, कारण यह है, देखिए सबसे पहली बात है कि परिवर्तन भी जरूरी है। नीतीश कुमार के अंदर अब अहंकार आ चुका है। वे जो पहले बार जो 2005 से 10 के बीच जो उन्होंने बिहार का विकास किया था, उसके बाद जो उन्होंने अपना जो पॉलिटिक्स के अंदर में जो उन्होंने शुरू किया, उससे जनता काफ़ी नाखुश है। इसलिए विकल्प के रूप में लेना चाह रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वैसा कोई चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है जिसको पब्लिक पकड़ सके। अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा भी अपना समर्पण नीतीश कुमार की तरफ कर दिया है। इसलिए सीएम की दृष्टि से मैं काफ़ी कन्फ्यूज हूँ कि आखिर किसे सीएम बनाया जाए। हम इसीलिए हमने अपने विचार को संकुचित करके, और सीधी सी बात है कि इंजीनियर अजीत कुमार जी को हम लोग मतदान करेंगे। वे जो निर्णय लेंगे वही पार्टी के लिए सर्वोपरि होगा, क्योंकि आज के दौर में सीएम का कोई चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब तेजस्वी यादव को आप ले लेते हैं, तो तेजस्वी यादव क्या है? रामविलास पासवान के पुत्र हैं। उनका कोई राजनीति के ऊपर कोई संघर्षरत कोई कार्य नहीं हुआ है। वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो जनता की गरीबी को, जो आदमी खुद ठंड नहीं झेला है, उसको कंबल का उपयोग क्या जानेगा? तो ऐसी स्थिति बिहार के अंदर है। अब जैसे राहुल गांधी को लोग क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि वे गांधी परिवार के हैं। उन्हें राजनीति में कोई वो संघर्ष करके नहीं आए हुए। डायरेक्ट उनको उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, डायरेक्ट उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है कांग्रेस कमेटी का। तो सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं, और जदयू में नीतीश कुमार भी हैं तो वो भी लायक नहीं है, तो फिर आप किन्हें चाह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बने और हमारे बिहार का विकास करें? देखिए सर, जो हमारे बिहार के युवा के लिए सोचे, जो रोजगार की बात करे। देखिए सर, मेरा सोच है यही कि आज के डेट में भाजपा जो है वो समर्पण नीतीश कुमार को कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि महागठबंधन तेजस्वी यादव के प्रति समर्पित है। तो ऐसी स्थिति में जनता के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज़ें नहीं है जो कि कोई संघर्षशील व्यक्ति को, कोई जैसे नीतीश कुमार संघर्षशील थे, उनको अवसर दिया गया। वे सर, आप अभी इंजीनियर अजीत कुमार की बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं वोट कर रहे हैं, तो ये सोच के वोट कर रहे हैं कि हमारा बिहार का विकास हो और कांटी का विकास हो। तो जब विकास की बात हम करेंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बात तो आएगी। मुख्यमंत्री की बात आएगी तो हमने अपने विचार को इतना संकुचित करके और सीधा अजीत कुमार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिताने का काम कर रहे हैं। उनका निर्णय जो होगा सो निर्णय होगा। कांटी का जो विकास है वो अजीत कुमार के ऊपर ही निर्भर है। जनता इस चीज़ को देख चुकी है, परख चुकी है, और इसीलिए मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कोई राय नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो अभी भाई मौजूद थे, इन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि हाँ बिहार में मुख्यमंत्री किन्हें हम चुने। हाँ, लेकिन इतना स्पष्ट जरूर किया कि कांटी विधानसभा क्षेत्र से अजीत कुमार को ही ये वोट करेंगे। धन्यवाद।